गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर 8 आज के लेक्चर में चैप्टर 8 खत्म होने वाला है। ओके, बहुत ही बढ़िया चैप्टर था। स्टार्ट करते हैं 15 नंबर का सम और उसके आगे का 14 नंबर का सम, वो मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूँ। क्या उसमें 3 लाइन है, उससे ट्राइंगल बनता है तो उसका एरिया निकालना है। ऐसा ही एक सम हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो 14 नंबर है, वो मैं होमवर्क में देने वाला हूँ। और स्टार्ट करता हूँ 15। इसी टाइप का एक सम हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, 15 है इसके जैसा, लेकिन उसमें इनइक्वालिटी नहीं थी, इसमें इनइक्वालिटी है। तो इनइक्वालिटी का यूज हम रीजन डिसाइड करने में करेंगे। ओके, अभी इक्वालिटी लेके स्टार्ट करते हैं। कौन सा कर्व है ये भी देख लेते हैं। हियर y² इज इक्वल टू 4x से this is result number, equation number 1 is equation of parabola and its vertex is 0 0। और दूसरा इक्वेशन भी हमारे पास है, और दूसरा इक्वेशन क्या है, and 4x² plus 4y² is equal to 9। फर्स्ट दिस इक्वेशन डिवाइड बाय 4, इसको 4 से डिवाइड कर देता हूं, तो ये रह जाएगा x² प्लस y² इज इक्वल टू 9/4 से इक्वेशन नंबर 2 इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। ओके, ये सर्कल का इक्वेशन है एंड इट्स सेंटर, देखो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है तो इसका सेंटर होगा 0 0 एंड रेडियस कौन सी आएगी, 9/4 है, उसका स्क्वायर रूट मतलब 3/2। ओके, उसकी रेडियस r इज इक्वल टू हो जाएगी 3/2। अब क्या करना है, ये दोनों जो कर्व है उसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। वो बहुत अच्छी तरह से हम काम कर सकते हैं। देखो यहाँ पे, नाउ फ्रॉम 1 एंड 2, now from 1 and 2, हमारा पहला इक्वेशन है y² इक्वल टू 4x और दूसरा इक्वेशन है x² प्लस y² इज इक्वल टू 9/4। now I put the value of y² that is 4x in this equation, then we get x² plus y² that is now 4x is equal to 9/4। now I take LCM, then 4x² plus 16x is equal to 9। now this 9 take this side, then we get 4x² plus 16x minus 9 is equal to 0। अभी हमें फैक्टर करना है, 9 4 जा 36। ओके, 36 का फैक्टर करके हमें 16 चाहिए, माइनस 36 का फैक्टर करना है और हमें क्या चाहिए, प्लस 16, तो 18 2 जा। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4x² प्लस 18x माइनस 2x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ओके, फ्रॉम फर्स्ट टू टर्म्स we know that 2x is common from first two। see here, now I write here from first 2x is common, then bracket 2x plus 9। from remaining two term minus 1 is common, then we get 2x plus 9 equal to 0, and therefore 2x plus 9 into 2x minus 1 equal to 0। see, we take first bracket is equal to 0, then we get value of x is minus 9/2, and from second bracket we get x is equal to 1/2। here we have to find value of x, now we find value of y from 1 and 2। okay, first I take x is equal to minus 9/2। see here, if x is equal to minus 9/2, then from result 1, from equation 1, y² is equal to 4x, but x is now minus 9/2, minus 9/2, 2 2s are 4, 9 2s are minus 8, y square is equal to minus 18,
कोई भी रियल नंबर हो उसका स्क्वायर निकालो तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं विच इज नॉट पॉसिबल, which is not possible. Now I take x is equal to 1 by 2. See here, if x is equal to 1 by 2, then 1 implies y square is equal to 4 into x, that is 1 by 2. तो यहाँ पे हो गया 2. Now taking square root both side, then y is equal to plus or minus root 2. तो अगर x की वैल्यू 1 by 2 है तो y की वैल्यू √2 या फिर -√2, मतलब हमें यहाँ दो इंटरसेक्शन पॉइंट मिले हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं इंटरसेक्शन पॉइंट्स आर, फर्स्ट पॉइंट ए x कोऑर्डिनेट फिक्स 1 by 2, y कोऑर्डिनेट √2, और जो दूसरा पॉइंट है बी x कोऑर्डिनेट 1 by 2, y कोऑर्डिनेट -√2. Now we draw the figure. चलो अब बात करते हैं फिगर की। x एक्सिस और y एक्सिस पहले मैं ड्रॉ कर देता हूं। तो ये हो गई हमारी y एक्सिस और ये हो गई हमारी x। पहला सर्कल, ओरिजिन 0 0 है, अच्छी तरह से सर्कल ड्रॉ कीजिएगा, अच्छी तरह से सर्कल जैसा लगना चाहिए। और ये पॉइंट है 3/2 0, क्योंकि उसकी रेडियस 3/2 है। और जो कर्व है दूसरा, मतलब पैराबोला y square is equal to 4x, put y is equal to -y here, equation doesn't change, that means this equation is symmetry about x axis, and y square is equal to positive 4x, then shape is like c. ये पैराबोला हमारा होगा, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट है, और इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है? पहला पॉइंट है a 1 by 2 √2 1 by 2, और y कोऑर्डिनेट है √2, और ये पॉइंट है b x कोऑर्डिनेट 1 by 2 और y कोऑर्डिनेट है -2. ओके, अब हमें डिसाइड करना है कि भाई एरिया कौन सा आएगा। सर्कल है तो उसके बाहर का आएगा, ये पैराबोला है तो इसके बाहर का या फिर अंदर का। तो पहले पैराबोला की बात करते हैं। तो पैराबोला में एक पॉइंट है अंदर का 3/2 0। चेक करते हैं कि ये जो इनइक्वालिटी है ये पॉइंट को सेटिस्फाई करती है या फिर नहीं। अगर सेटिस्फाई करती है तो अंदर का रीजन आएगा, और अगर सेटिस्फाई नहीं करती तो बाहर का रीजन। देखो यहाँ पे put here x is equal to 3/2, 4 into 3/2, 4 3s are 12/2. This side is 6. Put y is equal to 0. 0 less than or equal to 6. Inequality, right? That means this point satisfies this inequality. तो पैराबोला में तो अंदर का रीजन आने वाला है, अंदर का मतलब ये सारा। और अब सर्कल की बात करते हैं। तो सर्कल में एक अंदर का पॉइंट है 0 0 ओरिजिन। तो यहां पे रखता हूं x is equal to 0, y is equal to 0. 0 less than or equal to 9, ये भी राइट है। तो मतलब सर्कल में आएगा अंदर का रीजन, पैराबोला में भी अंदर का रीजन। तो हमारा रीजन हो गया ये। और यहाँ पे मैं वर्टिकल लाइन, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ। ओके, तो ये सभी लाइन दोनों कर्व को एक साथ टच करती है। तो यहाँ पे हम लिमिट लेने वाले हैं y, मतलब -√2 to +√2। अगर y की लिमिट तो सब्जेक्ट x को बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं सब्जेक्ट x को बना देता हूँ। देखो पहला इक्वेशन है हमारे पास y square is equal to 4x, x को सब्जेक्ट बनाना है तो x is equal to y square by 4 से this is f of y। और जो दूसरा इक्वेशन है वो है x square plus y square is equal to 9/4। ओके, तो y square take opposite, then x square is equal to 9/4 minus y square, taking square of both side, then x is equal to under 9/4 minus y square से this is g of y। दोनों कर्व में से मैंने x को सब्जेक्ट बना दिया। लिमिट कौन सी आएगी? -√2 to +√2। Now I find I. See here. Now I is equal to -√2 to +√2 in bracket f of y minus g of y। तो यहाँ
यहाँ पे हो जाएगा एफ ऑफ वाई माइनस जी ऑफ वाई डी वाई आई इज इक्वल टू माइनस रूट टू प्लस रूट टू एफ ऑफ वाई विच इज वाई स्क्वायर बाय 4 then I write here first y square by 4 minus under root 9 by 4 minus y square dy अब चैप्टर 7 को याद करो चैप्टर 7 इंटीग्रल उसमें डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी थी शायद आपको याद हो माइनस ए टू ए लिमिट है और अगर ये इवन फंक्शन है तो इसको हम लिख सकते हैं 0 टू a और इसको 2 से मल्टीप्लाई करो अगर और फंक्शन है तो डायरेक्ट आंसर क्या होगा 0 देखो यहाँ पे y की जगह पे माइनस y रख दो इक्वेशन में कोई चेंज आने वाला नहीं है तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं हियर y स्क्वायर बाय 4 माइनस अंडर रूट 9 बाय 4 माइनस y स्क्वायर इज इवन फंक्शन ये इवन फंक्शन है तो हम क्या लिख सकते हैं i इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू रूट 2 और यहाँ पे y स्क्वायर बाय 4 माइनस अंडर रूट 9 बाय 4 माइनस y स्क्वायर dy अब बहुत ही सिंपल है इसका इंटीग्रेशन करना है इंटीग्रेशन बहुत ही ज्यादा इजी है यहाँ पे इंटीग्रेशन की बात कर देता हूं इंटीग्रेशन बाद में हमें अपर लिमिट या फिर लोअर लिमिट की बात करनी है देखते हैं i इज इक्वल टू एज इट इज फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर दैट इज y क्यूब बाय 3 4 12 तो इंटीग्रेशन हो गया y क्यूब बाय 12 माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x बाय 2 रूट एज इट इज प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x अपन तो यहाँ पे x की जगह पे y है a square that is 9 by 4 that means value of a is 3 by 2 here first x by 2 okay इसका फॉर्मूला क्या है x by 2 root as it is means y by 2 y by 2 under root as it is 9 by 4 minus y square यहाँ पे क्या आएगा प्लस लेकिन आगे माइनस है तो यहाँ पे माइनस स्क्वायर बाय 2 9 by 4 by 2 sin inverse x that is y by a 3 by 2 और लिमिट हमारी है 0 to root see here now first I simplify this bracket 2 y cube by 12 minus y by 2 under root 9 by 4 minus y square minus 4 2 जा 8 that is 9 by 8 sin inverse 2 चला गया न्यूमरेटर में तो 2y by 3 0 to root now first I apply upper limit then I put first y is equal to root 2 here y is equal to 2 into root 2 cube that is 2 root 2 root 2 divided by 12 2 root 2 divided by 12 minus root 2 by 2 रूट 2 बाई 2 और यहाँ पे रूट 2 रख दो रूट 2 स्क्वायर दैट इज 2 9 बाई 4 माइनस 2 टेक एलसीएम 4 2 जा 8 9 माइनस 8 दैट इज 1 बाई 4 अंडर रूट 1 बाई 4 वी गेट 1 बाई 2 हियर माइनस 9 बाई 8 साइन इनवर्स 2 रूट 2 बाई 3 और अगर लोअर लिमिट की बात करें तो सब जीरो आ जाएगा यहाँ पहले जो टर्म है 0 यहाँ पे भी 0 साइन इनवर्स 0 दैट इज 0 नाउ मल्टीप्लाई विथ 2 देन हियर 2 रूट 2 डिवाइड बाय 6 माइनस रूट 2 बाय 2 दैट इज 1 अपॉन 2 रूट माइनस 9 बाय 8 देखो यहाँ पे माइनस 9 बाय 8 साइन इनवर्स 2 रूट 2 ओके यहाँ पे अभी 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 2 चला जाएगा और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9 बाई 4 साइन इनवर्स 2 रूट 2 बाई 3 तो हमारा आंसर टेक्स्ट बुक के हिसाब से तो है नहीं तो क्या करेंगे यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं एलसीएम लेने वाला हूँ पहले ये 2 3 हो गया तो i इज इक्वल टू रूट 2 बाई 3 माइनस 1 अपॉन रूट 2 अब देखो यहाँ पे 9 बाई 4
सेकंड चैप्टर में एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2. देन वी राइट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स x, लेकिन यहाँ x की जगह पे है 2√2/3. अब देखो यहाँ पे एलसीएम ले लो, 3√2 एलसीएम हो गया, तो I इज इक्वल टू √2 into √2 दैट इज 2 minus 1 in denominator 3√2. 9/4 multiply with bracket, then minus 9π/8 minus minus plus 9/4 9/4, और यहाँ पे हो जाएगा cos इनवर्स 2√2/3. अब देखो यहाँ पे 2 minus 1 we get here 1 upon 3√2, 1 upon 3√2 minus 9π/8 और यहाँ पे 9/4, और जो cos इनवर्स है, जो cos इनवर्स है उसको कन्वर्ट कर दो sin इनवर्स, तो यहाँ पे हो जाएगा sin इनवर्स 1/3. ओके, चलो अभी देख लेते हैं फिर से. तो यहाँ पे इंटीग्रेशन किया तो पहली टर्म वैसे की वैसे ही, और इसका इंटीग्रेशन √x² a² minus x² that is x/2 root as it is plus a²/2. okay, plus a²/2 that is 9/4/2 sin inverse y upon 3/2. ओके, तो सभी जगह पे एकदम सही काम है हमारा. तो I इज इक्वल टू हमको मिल गया 1 upon 3√2 9π/8 प्लस 9/4 sin inverse 1/3. ओके, चलो बच्चों, I इज इक्वल टू यहाँ पे हमको 1 upon 3√2 मिल गया माइनस 9π/8 9/4, और cos इनवर्स को sin इनवर्स में कन्वर्ट करते तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3. अब क्या बाकी रह गया है? टोटल रीजन. ओके, रीजन और एरिया. तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं देयरफॉर एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन. तो A इज इक्वल टू क्या आएगा? मॉड्यूलस ऑफ I. तो आज हमने फाइंड कर लिया है, और मॉड्यूलस लेना है, और जो भी आंसर आएगा क्या आएगा? स्क्वायर यूनिट. ओके, अभी 4 MCQ बाकी है, और एक MCQ बिल्कुल इसके जैसा है, वो भी इसी लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं. ओके, चलो बच्चों, अभी 4 MCQ बाकी है, वो स्टार्ट कर देते हैं. MCQ नंबर पहले 16 की बात करते हैं. बहुत ही बढ़िया MCQ है. एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to x cube, the x axis and the ordinate x is equal to -2 and x is equal to 1. अगर y is equal to x square होता है, x square plus y square is equal to something a square टाइप होता है, ax plus by plus c, उसी टाइप का इक्वेशन होता तो हमें पता चलता कि ये कौन सा कर्व है. लेकिन y is equal to x cube, हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन सा कर्व है, कैसा उसका फिगर आएगा. ओके, तो हमें कुछ पॉइंट्स निकालने होंगे यहाँ पे. तो यहाँ x is equal to -2 से लेके x is equal to 1 है, और हमारा कर्व है y is equal to x. तो वो मैं पहले लिख लेता हूँ here y is equal to x cube से this is 1 number. Now I take some x is equal to -2, then y is equal to -8. Now I take x is equal to -1, then value of y -1 cube that is -1. Now I take x is equal to 0, then y is equal to 0, and last x equal to 1, then value of y is also 1. के कुछ हमें पॉइंट मिल गए हैं. पहला पॉइंट है -2 -8, दूसरा पॉइंट -1 -1 है, तीसरा 0 0, और चौथा पॉइंट है 1 1. तो पहले फिगर की बात कर लेते हैं. तो ये हो गया हमारा y एक्सिस, और ये हो गया x एक्सिस. ओके, पहला पॉइंट है -2 -8, x एक्सिस पे 0 है, 1 भी है, -1 और -2. अगर -1 है तो -1, 0 है तो 0, 1 है तो 1, -2 देन -8. तो ग्राफ समथिंग ऐसा आने वाला है. और ये जो दूसरा पोर्शन है नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में, एक ऐसा कुछ आने वाला है. और हमारे पास कोऑर्डिनेट है x इज इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 1. तो वो लाइन में ड्रॉ कर देता हूं.
ये x इक्वल टू, और दूसरी लाइन है x इज इक्वल टू -2। तो रीजन कौन सा मिला? रीजन बहुत ही इजी है, रीजन ये आने वाला है। ये दोनों रीजन हमारे पास है अभी, देखो। लेकिन जो पहले क्वाड्रेंट में है वहां पे x पॉजिटिव है, जो ये तीसरे क्वाड्रेंट में है वहां पे x नेगेटिव है। तो यहाँ पे हमें दो पार्ट्स करने होंगे, I1 तो इतने पोर्शन का और I2 इतने पोर्शन का। तो I1 में लिमिट हम लेने वाले हैं -2 to 0 और I2 लिमिट इज 0 to 1। तो दोनों अलग से फाइंड करेंगे और बाद में A इज इक्वल मॉड्यूलस ऑफ I1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ I2। Now see here. Now I1 is equal to limit -2 to 0। लिमिट है x की, तो y को सब्जेक्ट ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x क्यूब dx। That means I1 is equal to x raised to 4 divided by 4 और लिमिट हमारी है -2 to 0। Now first I apply upper limit 0, that is 0 minus -2 raised to 4 minus 2 raised to 4 that is 16। 16 by 4 we get 4। तो हमको I1 मिल गया -2। अब I2 की बात करते हैं एंड I2 इज इक्वल लिमिट कौन से आएगी 0 to 1 और फंक्शन है हमारा x क्यूब dx। x क्यूब का इंटीग्रेशन जानते हैं x raised to 4 divided by 4 लिमिट 0 to 1। First apply upper limit, put x is equal to 1, then 1 by 4 lower limit is 0। Therefore area जिसका भी एरिया में चाहिए A is equal to modulus of I1 plus modulus of I2। Therefore A is equal to modulus of I1 then modulus of -4 plus modulus of 1 by 4। Then A is equal to modulus of -4 that is 4 plus 1 by 4। 4 4s are 16 plus 1 17 by 4 स्क्वायर यूनिट। पहला एमसीक्यू 16 नंबर हमारा खत्म हो चुका है। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर, बहुत ही बढ़िया है। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to x into modulus of x। तो पहले ये जो फंक्शन है उसको मैं डिफाइन कर देता हूं y is equal to x into modulus x। मॉड्यूलस फंक्शन हम जानते हैं, अगर मॉड्यूलस ऑफ x इज इक्वल टू x, लेकिन कब? जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मतलब x पॉजिटिव आएगा तो मॉड्यूलस ऑफ x की जगह पे हम x लिख सकते हैं। अगर x नेगेटिव है तो मॉड्यूलस ऑफ x की जगह पे -x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा x into x दैट इज x स्क्वायर। मतलब मैंने मॉड्यूलस ऑफ x की जगह पे x लिखा, x पॉजिटिव। अगर x नेगेटिव है तो यहाँ पे -x आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -x स्क्वायर। तो ये फंक्शन हमारा हो गया। और देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 to 1 है, -1 to 1। अगर x पॉजिटिव है तो हमारा फंक्शन आएगा y इज इक्वल टू x स्क्वायर व्हिच इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। लेकिन शेप कौन सा आएगा u वाला। और अगर x नेगेटिव है तो हमारा फंक्शन आएगा y इज इक्वल टू -x स्क्वायर व्हिच इज आल्सो पैराबोला। लेकिन शेप आएगा u का बिल्कुल उल्टा। तो फिगर भी ड्रॉ कर देता हूं। देखो यहाँ पे ये हमारा है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, ये 0। तो x की वैल्यू 0 से लेके 1 तो शेप आएगा ऊपर की तरफ। और अगर x की वैल्यू नेगेटिव है ओके -1 से 0 तक तो आएगा नीचे की तरफ x इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी लाइन हो गई x इक्वल टू 1 और ये लाइन हो गई x इक्वल टू -1। तो इतना रीजन है हमारा और ये लाइन x इज इक्वल टू 0 है। बिल्कुल इसी तरह का सब है। और यहाँ पे भी I1 और I2 दोनों फाइंड करने पड़ेंगे। लिमिट आएगी I1 में -1 से लेके 0 तक और I2 में 0 से लेके 1 तक। x की लिमिट है तो फंक्शन हमारा y है ही। तो पहले देख लो I1 इज इक्वल टू -1 to 0 y dx। लेकिन यहाँ पे देखो -1 to 0 x की वैल्यू जो है वो 0 से कम मतलब नेगेटिव है। अगर x नेगेटिव है तो y की जगह पे हम ले सकते हैं -x स्क्वायर
माइनस को निकाल दो बाहर और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट है -1 से लेकर 0 तक। माइनस एज इट इज, फर्स्ट आई पुट अपर लिमिट दैट इज 0, माइनस पुट x is equal to -1 क्यूब दैट इज माइनस, देन आई राइट हियर +1 बाई, तो I1 हमको मिल गया -1 बाई। अब बात करने वाले हैं I2 की, वो भी देख लीजिए, बहुत ही इजी है। यहां पे मैं लिख लेता हूं I2 इज इक्वल टू लिमिट 0 से लेके 1 तक और यहां y dx, और 0 से 1 मतलब x पॉजिटिव है। अगर x पॉजिटिव है तो y की जगह पे हम ले सकते हैं x स्क्वायर, 0 to 1 x स्क्वायर dx, और हम जानते हैं x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3, 0 to 1 क्यूब दैट इज 1 बाई 3, और वो लिमिट 0 है, तो I2 भी मिल गया। तो फाइनल एरिया A इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ I1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ I2, A इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ -1 by 3 प्लस मॉड्यूलस ऑफ +1 by 3, here modulus of -1 by 3 that is 1 by 3 plus 1 by 3 we get 2 by 3 square unit। बहुत ही इजी एमसीक्यू था। और अगला 18 नंबर बहुत ही इजी है, वो मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूं। ओके, एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज 8 में एमसीक्यू नंबर कौन सा 18, ओके, वो होमवर्क में है। अच्छी तरह से काम कीजिएगा, अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। लास्ट एमसीक्यू ऑफ दिस चैप्टर 19 नंबर बहुत ही इजी है। यहां पे क्या है, द एरिया बाउंडेड बाय y एक्सिस, y is equal to cos x and y is equal to sin x when 0 less than or equal to x less than or equal to pi by 2। तो यहाँ पे cos x है, यहाँ पे sin x भी है, लेकिन पहले क्वाड्रेंट में जो ग्राफ आएगा उसका हमें एरिया निकालना है, तो ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं। देखो यहाँ पे हियर y is equal to cos x से this is x and y is equal to sin x, इसको मैं बोल देता हूं gx। ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूं, तो ये हो गई हमारी y एक्सिस, ये है x एक्सिस। 0 से लेके कहां तक है, पाई बाई 2 तक, तो 0 से लेके ये पाई बाई 2, ठीक, ये लाइन कौन सी है, x इज इक्वल टू पाई बाई 2। पहले बात करता हूं मैं cos फंक्शन की। cos 0 की वैल्यू है 1 और cos पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 की वैल्यू है 0। ओके, शायद आपको पता ही है। तो यहाँ 1 से लेके 0 तक ग्राफ आएगा ऐसा कुछ, ठीक है। और साइन फंक्शन, साइन 0 की वैल्यू 0 है, लेकिन साइन पाई बाई 2 की वैल्यू है 1, साइन पाई बाई 2 जिसकी वैल्यू है +1। तो यहाँ पे ग्राफ ऐसा कुछ आने वाला है। तो ये हो गया हमारा रीजियन, ओके। और ये दोनों ग्राफ जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं तो वो कौन सा पॉइंट होने वाला है, वो होगा पाई बाई 4, क्योंकि cos पाई बाई 4 b1/√2 है, sin पाई बाई 4 b1/√2 है। तो ये लाइन आएगी हमारी x इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो हम यहां पे क्या करेंगे, तो x इज इक्वल टू 0 से लेके पाई बाई 4 की लिमिट आएगी, ओके। तो ये जो रीजन है उसका एरिया हम निकाल देंगे, बाद में उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो सम हमारा खत्म। x की लिमिट, तो सब्जेक्ट यहाँ पे y है ही, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं नाउ I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 और फंक्शन है हमारा f(x) माइनस gx dx, देन I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4, f(x) क्या है cos x और gx है sin x dx। अब इंटीग्रेशन बहुत ही ज्यादा इजी, cos फंक्शन का इंटीग्रेशन sin और sin का इंटीग्रेशन आएगा माइनस cos, मतलब यहाँ पे प्लस cos x 0 टू पाई बाई 4। तो पहले अपर लिमिट लिख लेते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू आएगी पाई बाई 4, मतलब sin पाई बाई 4 1/√2 cos पाई बाई 4 1/√2।
1/√2 प्लस 1/√2 दैट इज 2 लोअर लिमिट अभी बाकी है माइनस. नाउ पुट x इज इक्वल टू 0 है, वैल्यू ऑफ sin 0 0 cos 0 1. तो यहाँ पे 1/√2 प्लस 1/√2 इट गिव्स 2/√2 माइनस 2/√2 दैट इज √2 माइनस. तो ये हमें i मिल रहा है. अब जो फाइनल है वो एरिया. Therefore area is equal to, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 into मॉड्यूलस ऑफ i then 2 into मॉड्यूलस √2 माइनस 1 और √2 माइनस 1 ऑलरेडी पॉजिटिव है. √2 दैट इज 1.42 माइनस 1, तो 2 into √2 माइनस 1 स्क्वायर यूनिट. ओके, तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है. काफी सारे चैप्टर खत्म हो चुके हैं, सिर्फ 3 चैप्टर बाकी है, 9, 1 और 6. चैप्टर अच्छी तरह से कीजिएगा. काफी सारे सम अब तो कैंसिल है, काफी सारे सम कैंसिल है. ओके, ये लेकिन ये सब सम पूरा का पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट किया है, कोई भी सम बाकी नहीं रखा है. अगर सिमिलर है तो वो मैंने आपको होमवर्क में दिए है. ये एक सम होमवर्क में दिए है, तो इसको कंप्लीट कीजिएगा. MCQ नंबर 18. ओके.